जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था। और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो और उनके परिवार को भविष्य में हम मिलेंगे। जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था। और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो और उनके परिवार को भविष्य में हम मिलेंगे। जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था। और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो और उनके परिवार को भविष्य में हम मिलेंगे। जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था। और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो और उनके परिवार को भविष्य में हम मिलेंगे।